दसवीं कक्षा का प्रश्नावली 9.1 का 13 नंबर सवाल कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने एक फिगर बना लिया है। ये समुद्र हो गया, समुद्र के किनारे जो है तल पर एक 75 मीटर ऊंची जो है एक टावर हमको लगी हुई है। लाइट हाउस, लाइट टावर नहीं सॉरी, ये लाइट हाउस लगी हुई है। लाइट हाउस से देखने पर समुद्र में दो जहाज जो है स्थित है, एक बिंदु सी पर है और दूसरी बिंदु डी पर है। यहाँ से हम लोग जब देखें इस बिंदु सी को तो यहाँ पर हमारा अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। और इस जहाज को देखने पर अवनमन कोण जो है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, जो कि हमने आपको लिख दिया है। माना ए बी जो है बराबर 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, जिसके शिखर से दो जहाज सी और डी की जो पोजीशन है कि अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। हमें सी से डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि ये मान लीजिए कि यहाँ से देखने पर ये हमारा क्षैतिज हो जाएगा, तो ये नीचे वाला जो है क्षैतिज जो है तल पर जो है समुद्र तल पर, ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। तब जो है एकांतर अंतः कोण से जितना ये कोण होगा वो उतना ही ये 30 डिग्री के कोण के बराबर आ जाएगा। और ये जितना कोण है ये 45 डिग्री के आ गया। कौन से नियम से? एकांतर अंतः कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका ये 45 डिग्री कोण हो गया। हमको क्या करना है कि सी से लेकर डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? पहले एक छोटा वाला जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें हमको लंब का मान दिया है, आधार का मान निकाल लेंगे। फिर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में लंब दिया है तो हम बड़ा वाला ये आधार निकाल लेंगे बी से लेकर डी तक। और जब बी से लेकर डी तक निकाल लिए, बी से सी तक निकाल लिए, तो बी डी में से हम क्या कर देंगे, बी सी को घटा देंगे। हमारा जो है सी से डी के बीच की स्थिति मालूम चल जाएगी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। तो चलिए देखते हैं। पहले त्रिभुज लेते हैं, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कितना डिग्री है? तो चलिए tan 45 डिग्री बराबर लेते हैं लंब बटा धार ए बी हो गया, अब बटा में आपका ये बी सी हो गया। 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बराबर में ए बी का मान हो गया आपका कितना? 75 मीटर। अब बटा में बी सी हो गया, बटा में यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका? बी सी बराबर हो जाएगा 75 मीटर। यहाँ पर देखिए बी सी का मान आ गया 75 मीटर। चलिए यहाँ पर से लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या कहता है? यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ से ले लीजिए tan 30 डिग्री बराबर, ये आपका लंब हो गया, आधार कितना हो गया? डी से लेके बी तक। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटा में डी बी, ए बी बटा में डी बी हो गया। tan 30 डिग्री का मान होता है आपका कितना? 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है? 75 बटा में डी बी का, हमको डी बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपका होगा डी बी, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो डी बी का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 75√3। यहाँ पर देखिएगा डी बी जो है हमारा दो पार्ट में है, एक डी से लेके सी तक और दूसरा सी से लेके बी तक। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि सी डी प्लस बी सी, ऐसा हो सकता है। 75√3 ये आपका कॉपी कर दिए। यहाँ पर देखिए BC का जो मान है वो कितना है? 75 मीटर है। तो यहाँ पर BC का मान हम लोग 75 मीटर रख देते हैं। तो ये CD का प्लस BC का मान हो जाएगा 75 मीटर, अब बराबर में हो गया 75√3 मीटर। फिर चलते हैं, हमको तो CD का मान निकालना है C से लेकर D तक। तो CD बराबर हो जाएगा 75 को ले चलिए उस साइड में, तो 75√3 अब माइनस कितना हो जाएगा? 75। ये बात हम 75 कहाँ से लिखे हैं? तो यहाँ पर लेते हैं समीकरण आपका 1 से,
ऐसा हम लोग लिखे हुए हैं। चलिए, तो अब सी डी का मान जो होगा, सी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से 75 में कमन ले लेते हैं, तो 75 ले लिया जाएगा कमन, तो ये बचेगा √3। अब माइनस, कमन का मतलब इसे भाग होता है, 75 √3 में 75 से भाग देंगे तो √3 हो जाएगा, फिर माइनस हो गया, 75 में 75 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, इतना मीटर आ गया आपका। तो इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना था, तो लिख देते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 गुना में √3 - 1 मीटर, जो आपका आंसर हो गया।